देखिए, अनन्या पांडे को जो एनसीबी के ऑफिस में बुलाया जा रहा है, उसके वकील समझा रहे हैं अनन्या पांडे को, उसको चंकी पांडे ने वकील करे हैं और उसे समझा रहे हैं कि तुम्हें ये बात करनी है। एक तो वहाँ पे वो जो घबरा रही है उनके सामने और आधी बातों का जवाब दे रही है, आधी बातों का जवाब नहीं दे रही है। ये कह रही है कि मेरे को याद नहीं है, और ये भी कहती है कि उससे जब पूछा भाई ये ड्रग्स की जो चैट है आपकी, जगह हमने सिक्रेट ली थी, हमने ये नहीं लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसे स्क्रिप्ट समझा के भेजी है ना वहाँ पे, भाई वकीलों 3 घंटे समझाया, वो बात कर रहे हैं उनसे घंटों तक। एनसीबी की रणनीति क्या, उन्हें पता है ये ऐसे काबू में आने वाली नहीं, इसलिए उसकी चैट लीक कर दी गई है। अरे अभी तो ठहर जाओ, अभी तो और नाम आएंगे इसके अंदर। बॉलीवुड के आर्यन खान की चैट में बॉलीवुड के वीवीआईपी जो किड्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ के किड्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके नाम हैं। बॉलीवुड में जिन लोगों के नाम इनकी चैट में आ रहे हैं ना आर्यन खान की, वे लोग, उनको पता लग गया उन सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को, भाई तुम्हारे साथ में इसकी चैट है आर्यन की, तो तुम छोड़ के निकल लो। एक उनमें से एक जन उनमें से मुंबई छोड़ के फ़्लाइट लेके निकल गया है। अब नाम सामने आएगा, ये अभी पता लगेगा कौन निकल के गया है। हम भी अपने सोर्सेज से चीज़ों को पता लगा रहे हैं कि कहाँ तक चीज़ें पहुँची हुई है। और भारत सरकार की मैं पहले बता चुका हूँ, भारत सरकार इस पर कानून लाने वाली है, नारकोटिक्स ड्रग्स पे, कि जितने भी लोग ड्रग्स के खिलाफ पक्ष में बोल रहे हैं, जितने भी लोग ड्रग्स के पक्ष में बोल रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन लोग हैं, एक एक की शक्ल याद रखना। इनकी फिल्में भी आ रही हैं और इनके बिजनेस वेंचर्स भी हैं। सोशल मीडिया आया आज हमारे हाथ में, इनका क्या हाल होगा सड़क 2 का हुआ है, समझ जाओ। नहीं समझोगे तो बहुत बुरा देखना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि अभी जो बड़ी मछलियाँ अभी एनसीबी के जाल में फंसना बाकी हैं? बड़ी मछलियाँ क्या, कि जो इसमें एक नई बात आई है, करण जौहर की जो पार्टी हुई थी 27 जुलाई 2019 को, उसके मामले को दोबारा जांच के लिए रखा जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग की है एनसीबी ने उसके लिए, और इसके लिए दिल्ली से परमिशन मांगी है, होम मिनिस्ट्री से, उन्हें हरी झंडी मिल गई है। और उस पार्टी में कैसे कैसे लोग थे, अभी तो बहुत बड़ा छप्पर टूटने वाला है। उसमें रणबीर कपूर, उसके अंदर वरुण धवन, शाहिद कपूर, अयान मुखर्जी, जोया अख्तर, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, ये सारे लोग थे। तो उस पार्टी के जो वीडियो आया था उस पर जांच हुई, उसमें जो है एफआईआर दर्ज करवाई थी मनजिंदर जीत सिंह सिरसा, यहाँ अकाली के एमएलए हैं, तो उस पर कॉग्निजेंस लिया जा रहा। पहली बात। दूसरी बात, समीर वानखेड़े का मैं अक्सर आजकल एक डायलॉग बहुत बोल ही रहा हूँ, आप भी जानते हैं। जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े पे, भारत की जनता उन्हें उतना ही पसंद कर रही है, क्योंकि वो एक सच्चे हीरो हैं और ईमानदार ऑफिसर हैं। कहते हैं कि इतने लोग नफ़रत करते हैं या वीआईपी लोग नफ़रत करते हैं, ज़रूर आदमी अच्छा होगा। ये समझ लेना आप भाई, अपराधियों के मन में जिसके प्रति भय हो। समीर वानखेड़े पे मालदीव और दुबई के जो आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक, जो वहाँ के एक मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, ये तो उन्होंने सारे आरोपों को खंडन कर ही दिया, बोल दिया भाई हम तो दुबई कभी गए नहीं, हमारा पासपोर्ट चेक कर लीजिए आप। रही बात मालदीव की, वहाँ पे जो सरकार से परमिशन लेके गए हैं। और वैसे भी बता दूँ आपको, समीर वानखेड़े भारत सरकार के ऑफिसर हैं। उन्होंने IRS क्लियर करी थी, जो IAS के बराबर होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और ये DRI में काम करके आए थे। DRI पता आपको क्या है? DRI वो जिसने अडानी पोर्ट पे छापा मारा है, उसमें इन्होंने काम किया है। अडानी पोर्ट पे 21,000 करोड़ के ड्रग्स सीज किए गए, आपको पता है। और वो अडानी पोर्ट क्या, मुंद्रा पोर्ट है, अडानी को वो दे रखा है। लेकिन उस मामले में सारे लोग गैर जमानती धाराओं में अंदर हैं, और 5 एजेंसी जांच कर रही है। NIA भी जांच कर रही है, NCB भी जांच कर रही है, उसके अंदर DRI भी जांच कर रही है, कस्टम विभाग भी जांच कर रहा है। भारत की तमाम बड़ी एजेंसी लगा दी हैं, और ये सबसे बड़ा मामला माना भारत की अब तक का, क्योंकि देखिए इतनी ड्रग्स कोई साधारण बात नहीं। लेकिन अब सोशल मीडिया में बहुत चर्चा चल रही है इस बात की, भाई अडानी पोर्ट की बात। हाँ तो बता दें आपके सामने, सारे लोग गैर जमानती धाराओं में अंदर हैं, और क्या जानना है वो बता दें, आप लिख के देते हैं, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। मैं सबसे पहले तो सैल्यूट होना चाहिए इस देश की एजेंसीज़ को, कि उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया है, वो एक्टिव होकर 30 करोड़ की ड्रग्स जम्मू में पकड़ी है। हमारा तो एक जगह पे नज़र है ना, कई सौ करोड़ की ड्रग्स बेंगलोर में पकड़ी हैं। अलग अलग छापे मारी, ये छोड़ने वाले नहीं है भाई, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने ये तय किया है कि जो भारत से जो ड्रग का जो व्यापार है, इस दुनिया को ख़त्म करना। और मेरे पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन वो बता देता हूँ कि हमारे सोर्सेज से हमको जानकारी आई है कि भारत सरकार एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है नारकोटिक्स ड्रग्स पे। और वो कानून इतना मजबूत होगा, क्योंकि आप देख रहे हो इन मामलों में जमानत हो जाती है,
कई बार ड्रग्स पाया नहीं जाता उसके पास में, तो इस कानून में ये लिखा है कि जितना ड्रग्स पाया जाएगा उस हिसाब से सज़ा होगी कि कितनी मात्रा में मिला है। देखिए अनन्या पांडे को जो एनसीबी के ऑफिस में बुलाया जा रहा है, उसके वकील समझा रहे हैं अनन्या पांडे को, उसको चंकी पांडे ने वकील करे हैं और उसे समझा रहे हैं कि तुम्हें ये बात करनी है। एक तो वहाँ पे वो जो घबरा रही है उनके सामने और आधी बातों का जवाब दे रही है, आधी बातों का जवाब नहीं दे रही है। ये कह रही है कि मेरे को याद नहीं है, और ये भी कहती है कि उससे जब पूछा भाई ये ड्रग्स की जो चैट है आपकी, जगह हमने सिक्रेट ली थी, हमने ये नहीं लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसे स्क्रिप्ट समझा के भेजी है ना वहाँ पे, भाई वकीलों 3 घंटे समझाया, वो बात कर रहे हैं उनसे घंटों तक। एनसीबी की रणनीति क्या, उन्हें पता है ये ऐसे काबू में आने वाली नहीं, इसलिए उसकी चैट लीक कर दी गई है ताकि कोर्ट में जब मामला जाएगा भी ये लोग एक नया कैंपेन चालू करने वाले कुछ लोग वो कराएंगे कि अनन्या पांडे को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए वो चैट लीक की गई है। ये है कि नवाब मलिक ने आरोप लगाए समीर वानखेड़े पे। समीर वानखेड़े भारत सरकार के ऑफिसर हैं, तो आरोप लगाने के बाद में वो कह रहा है कि 6 महीने के अंदर जो इसकी नौकरी छूट जाएगी और 1 महीने में हम 1 साल के अंदर हम इसको जेल के अंदर कर देंगे। अच्छा, नवाब मलिक जी 1 महीने के अंदर उसे जेल, 1 साल के अंदर जेल में डाल देंगे, किस बात के लिए? जब प्रेस उसके होम मिनिस्टर को पूछा महाराष्ट्र के कि भाई आप ये क्या कोई जांच करने वाले हैं समीर वानखेड़े की, तो उसने तो क्लियर कह दिया हम कोई जांच नहीं कर रहे हैं, एनसीबी अच्छा काम कर रही है। तो कुछ सेंस आ गई इनको, समझ आ गई इनको कि एक ये देश की जनता उसके साथ खड़ी है समीर वानखेड़े के। बेटा हाथ डाल के भी मत दिखाना समीर वानखेड़े पे, हम खड़े हैं उसके साथ में। और हम एक ट्रेंड चलवा रहे हैं आजकल, सारा जमाना समीर वानखेड़े का दीवाना, और जमाना कहे फिर क्यों झूठे आरोप लगाना। ऐसे लोगों को तो भारत के सर्वोच्च सम्मान मिलने चाहिए, समीर वानखेड़े जैसे लोगों को। और तुम ये सोच रहे हो कि इस पे आरोप लगा करके इसे झूठे केसों में फंसा करके अर्नब गोस्वामी समझ रहे हो तुम इसको? अर्नब गोस्वामी समझ रहे हो तुम इसको कि जैसे अर्नब गोस्वामी पे झूठा आरोप लगा करके तुम उसे जेल में डाल दोगे? ये जो कहते हैं ना कि तुमसे पहले जो तख्तनसी थे उनको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, सत्ता का इतना नशा है कि ईमानदार ऑफिसरों को टारगेट करोगे किस इन नशेड़ी और गंजेड़ियों के लिए। और ऐसे ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं कि भाई ये ड्रग्स लेने को लीगल कर दीजिए आप बॉलीवुड इसमें हम हिंदुस्तान के अंदर, बोला है ना हंसल मेहता ने। अच्छा भाई ड्रग्स लेने को लीगल कर दें, हिंदुस्तान की जनता हो तुम, भारत की जनता बनवाती है इस देश में कानून। तुम्हारे जैसे जो दिल्ली और मुंबई में जो 2% VIP लोग हैं, इनके आधार पर देश नहीं चलेगा। ये देश इस देश की जनता के आधार पर चलेगा। इस देश के बच्चों को मतलब नशेड़ी और गंजेड़ी बनाए, हम लीगल कराएं इस चीज़ को। तमाम 2 नंबर के धंधों को भारत में लीगल करने की बात की जा रही है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनकी जांच की जानी चाहिए। इनके किस तरह के लोगों से संबंध है, क्रिमिनल से इनके संबंध मिलेंगे। मैं हकीकत के साथ बताता हूँ आपको, क्योंकि एक चीज़ समझ लेना आप, जब ये आरोप लगाया नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पे कि ये दुबई गया था, तो समीर वानखेड़े ने कहा हम दुबई गए तो सबूत दीजिए इस बात का, हम आज तक गए नहीं दुबई। एक उर्दू में कहते हैं कि वो झूठ भी बोल रहा था तो इस अंदाज से कि मैं यकीन ना करता तो क्या करता, कि झूठ को भी इस अंदाज के अंदर बोल रहे हैं पैकिंग करके, है ना। अच्छा, किसको बचाने के लिए बोल रहे हैं भाई? बॉलीवुड के इन नशेड़ियों को बचाने के लिए सब चीज़ें की जा रही है। क्योंकि नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, 8 महीने जेल में रखा है, अभी जमानत हुई है। समीर खान नाम है उसका, और ये भी समीर ही है, आप समझ लेना चीज़ को। और भाई दुनिया भर के आरोप समीर वानखेड़े पे ठोके जा रहे कि भाई ये तो खान है, शाहरुख खान है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अरे समीर वानखेड़े की माँ भी मुसलमान है, उसका नाम जाहिदा है, हम बता रहे हैं आपको। अरे अभी तो ठहर जाओ, अभी तो और नाम आएंगे इसके अंदर। बॉलीवुड के आर्यन खान की चैट में बॉलीवुड के VVIP जो किड्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ के किड्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके नाम हैं। अब कुछ नाम और आने। अब देखिए इसकी जो दोस्ती है अनन्या की, आर्यन की, सुहाना की भी, शनाया कपूर से भी है। शनाया कपूर बहुत जो इनकी क्लोज है। शनाया कपूर कौन है? संजय कपूर की बेटी है, और गुंजन सक्सेना फिल्म में इसने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करण जौहर के साथ। करण जौहर ने इसको असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया है शनाया कपूर को। अब समझ रहे हो कौन है ये? अब देखना, मैंने नाम लिया है ना अभी कि इनकी मित्र है ये। अब मित्र मंडलीय चैट में तो नाम दुनिया भर के आ ही रहे हैं, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, एनसीबी खुद बताएगी, है ना। वो तिरंगा फिल्म देखी होगी ना नाना पाटेकर की, को नाना पाटेकर डायलॉग मारता उसके अंदर कि बेटे एनसीबी जब पूछताछ करती है ना कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं, तुम तो भी जिंदा हो, मुर्दे भी बोलने लगते हैं, और पकड़ते हैं यहाँ से, ऐसे पकड़ के ले जा रहे थे ना आर्यन खान को, और धक्का देकर गाड़ी में बैठाया जाता है जब जेल के लिए ले जाते हैं। यही होता है ना, वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आज भारत की जनता का भारत की जुडिशरी, भारत के कानून में बहुत विश्वास बढ़ चुका है। शाहरुख खान
को चाहिए कि भाई अब इसने नाम तो ऐसा रख दिया आर्यन। आर्यन देखो नाम तो इतने अच्छे अच्छे रख देते हैं लोग, क्यों रखा आर्यन नाम? आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। भारत का नाम आर्यवर्त था ना, जो पहला नाम था भारत का। रामायण के समय में भारत का नाम आर्यवर्त था, आर्यों के रहने का स्थान। और ये है आर्य समाजियों के कॉलेज में पढ़ के गया है शाहरुख खान, दिल्ली के अंदर हंसराज कॉलेज में पढ़ा है, तो प्रभाव था इसके ऊपर, तो इसने बेटे का नाम आर्यन रख दिया। नाम अच्छा रख दिया और काम कैसा है ना भाई, नाम से काम मैच नहीं कर रहा, मिसमैच हो रहा है। अब हालात ये हो गए बॉलीवुड में, जिन लोगों के नाम इनकी चैट में आ रहे हैं ना आर्यन खान की, वे लोग उनको पता लग गया है उन सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को, भाई तुम्हारे साथ में इसकी चैट है आर्यन की, तो तुम छोड़ के निकल लो। एक उनमें से एक जन उनमें से मुंबई छोड़ के फ़्लाइट लेके निकल गया है। अब नाम सामने आएगा, ये अभी पता लगेगा कौन निकल के गया है। हम भी अपने सोर्सेज से चीज़ों को पता लगा रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक चीज़ें पहुँची हुई है। और भारत सरकार की मैं पहले बता चुका हूँ, भारत सरकार इस पर कानून लाने वाली है नारकोटिक्स ड्रग्स पे, जिसमें ज़मानत नहीं होगी आप लोगों की। क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, इसका मैं बता देता हूँ। पिछले महीने नरेंद्र मोदी ने यूएन के अंदर ड्रग्स को लेकर के एक मजबूत प्लानिंग की बात करी थी यूएन में। फिर अमित शाह का बयान आया है गृह मंत्री का कि भाई इस पर ड्रग्स को लेकर के जो एक मजबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। और ये जब जी वाले, और मैं कह रहा हूँ सिर्फ जी की बात नहीं, नोएडा फिल्म सिटी के जितने भी चैनल हैं, जितनी भी दलीलें शाहरुख खान का एडवोकेट कोर्ट में देता, एक एक दलील को चैनल पे चलाते हैं। इसके पास ड्रग्स नहीं है, ये 23 साल का मासूम है, ये है, ये है। अरे एनसीबी के जाबाजों के लिए रिपोर्टिंग करो, समीर वानखेड़े पे आधे घंटे की रिपोर्ट दिखाओ। उसके पिता दयान देव बहुत ईमानदार ऑफिसर थे पूरी मुंबई के अंदर। किसके पिता थे? समीर वानखेड़े के। दिखाओ उसको, ये दिखाओ कि किस तरीके से दिक्कतें सह करके समीर वानखेड़े एनसीडी के ऑफिसर देश की सेवा कर रहे हैं अपनी जान पर खेल करके। नहीं, उनको दिखाएंगे बॉलीवुड के नशेड़ी लोगों को ये चैनल पे दिखाएंगे, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। कहो अपराधी हैं वे, कहो अपने चैनल पे अपराधी है, बोलो आर्यन खान अपराधी है, सारे चैनल लिखो और नीचे लाइन चलाओ, अपराधी आर्यन खान ऐसे लिख करके चलाओ। अपराधी बॉलीवुड के कई अलग अलग सितारे, उनके नाम लिख के चलाओ, लिखो उनके सामने अपराधी हैं, तब पता लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि भाई वो कहाँ से लिखेंगे, ये आता है वहाँ से। इनको बॉलीवुड में काम नहीं है। अब जी वालों का मैंने नाम लिया है, अब जी वालों की जो फिल्म निर्माण की कंपनी है बॉलीवुड के अंदर, जी स्टूडियोज़, और गुंजन सक्सेना फिल्म बनाई है करण जौहर ने जी स्टूडियोज़ के साथ मिल करके, ये इनके खिलाफ बोल सकते हैं? इनका जी म्यूजिक नाम से एक म्यूजिक की कंपनी भी है बॉलीवुड के अंदर, एक G5 के नाम से इनका एक OTT प्लेटफॉर्म भी है। इसके अलावा न्यूज़ 18 जो चैनल है वो अंबानी ग्रुप का है, और उन्हीं का एक कलर्स टीवी है जिस पे बिग बॉस आता है, जिसके होस्ट सलमान खान है। ये बोलेंगे ये? अरे भैया ये आ रहा है वहाँ से, पैसा आ रहा है। ये मैंने इसलिए बार बार कहता हूँ, मीडिया की दुनिया बाजारवाद की दुनिया है। और जो कहते हैं हम सच दिखाते हैं, हम सच बोलते हैं, हम फलाना करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, अरे सच ढोल नहीं पीटता कभी। सारे चैनल दिखाते हैं हम सच दिखाते हैं, सच ढोल पीटता है? सच ने ढोल पीटे हैं कभी? सच तो दिखता है, जैसे पानी, साफ पानी नीचे दिखता है ना, वो दिखता है, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सुना होगा कबीरदास का कि हीरा खुद से ना कहे क्या है मेरा मोल। हीरा कभी ये नहीं कहता मेरा मोल क्या है। और जो ठोक ठोक करके ये कह रहे हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम सच दिखाते हैं, तो सच दिखा दो। अब सच दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ नोएडा फिल्म सिटी के तमाम चैनल्स को कि जो बॉलीवुड के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियाँ, ड्रग्स की पार्टियाँ होती हैं, उनमें अब कैमरे लगा करके स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाओ, सिटिंग ऑपरेशन करके दिखाओ। अगर तुम्हें दम है तो दिखाया आज तक? कहाँ है सच? ये आज से चल रही है पार्टियाँ, बताओ क्यों नहीं दिखाया आज तक आपने? इतने स्टिंग ऑपरेशन किए आपने आज तक, दिखाओ। देखो बात ऐसी है ना, जो घी बेचते हैं ना, नकली घी आपने सुना होगा, बाजार में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर भी ये लिखा रहता है 100% शुद्ध देसी घी, है ना। चलो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बेवजह के कहीं और बात चली जाएगी। बॉलीवुड के लोगों को बचाने का काम मीडिया, पॉलिटिक्स के लोग, सुधर जाओ तुम लोग। जनता तुम्हारा बहुत बुरा असर करेगी। और मैं इसलिए जनता से कह रहा हूँ कि जितने भी लोग ड्रग्स के खिलाफ पक्ष में बोल रहे हैं, जितने भी लोग ड्रग्स के पक्ष में बोल रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन लोग हैं,
एक एक की शक्ल याद रखना। इनकी फिल्में भी आ रही हैं और इनके बिजनेस वेंचर्स भी हैं। सोशल मीडिया आया आज हमारे हाथ में। इनका क्या हाल होगा सड़क 2 का हुआ है, समझ जाओ। नहीं समझोगे तो बहुत बुरा देखना पड़ेगा। जो जितने बुरे दिन आज हैं उससे भी बुरे दिन आ जाएंगे, ये समझ लेना आप। धन्यवाद।